9 वर्ष है। 200-250 वर्ष तक अंग्रेजों ने भारत के ऊपर अपना प्रभुत्व दिखाया और अपने वैभव को किस ढंग से उन्होंने फैलाया और भारतीयता को किस प्रकार गायब कर दिया, लूट लिया। अभी भी उसका नमूना हमें देखने को होता है। महावीर जयंती को इस प्रकार कहीं भी जनता नहीं आ पाती दूर दूर से, किंतु आज क्या आई है बताओ? नौ वर्ष है। अंग्रेज की अपेक्षा से है। महावीर भगवान का, आदिनाथ भगवान का युग पीछे रह गया है। यह भी पीछे हो गया है, लेकिन अभी आपकी पीछे नहीं छोड़ रहा है। आपके पीछे छोड़ इसलिए नहीं रहा है, आप लोगों ने उसको ऊपर से ही पहना नहीं, किंतु भीतर तक उसको आत्मसात कर लिया है। अब सवाल उठता है, आप स्वतंत्र है क्या परतंत्र है? परतंत्र है, ये बताने के लिए हमारे पास आए हो। हम स्वतंत्रता की खोज करने में लगे हैं। अभी हम भी स्वतंत्र नहीं हैं। आप तो संभव ही नहीं, ऐसा लगता है। हर बात में, खाने में विदेशीकरण हुआ है, लिखने में विदेशीकरण हो गया है, बोलने में विदेशीकरण हो गया है। सोचने के लिए भारत को भूल करके विदेश के बारे में ही लेखनी चल रही है। हमारे सामने वीरान में एक कृति ला करके रखी गई है। ये कौन से वीर है? विदेशी लोग है क्या या भारतीय है? आपको सोचना पड़ेगा। भाषा एक ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से हम संस्कृति की ओर यहाँ पर बैठे बैठे भी जा सकते हैं। संतों के, ऋषियों के, मुनियों के, सत प्रवृत्ति करने वालों के जीवन तक हम पहुँच सकते हैं। भारतीय होकर के भी आप विदेशी हो गए हैं और उसी में सब कुछ मान रहे हैं। वीरान में यहाँ विदेशी के बारे में नहीं लिखा गया होगा, किंतु एक केवल इतिहास वह इतिहास है जिसमें साहस के साथ अपने आत्मानुभूति के बारे में भी कुछ चिंतन मनन किया हो। क्योंकि भारत के लोग पेट्रोल तो देते हैं गाड़ी को, भारत के लोग भोजन पानी भी करते हैं, सब कुछ देते हैं, उसके स्वाद भी कुछ ले लेते हैं, लेकिन जीवन का लक्ष्य इस शरीर के माध्यम से, इस शरीरस्थ इस शरीर में दो आत्म तत्व है, उसकी खोज प्रयोजन भूत होता है। भारत को इन जड़ों से नहीं किंतु चेतन से अर्थ रहता है। प्रयोजन हमेशा हमेशा जीवन का लक्ष्य जड़ न हो करके चेतन चेतन होना चाहिए। भारत के इतिहास के पन्नों में हम यही पढ़ते हैं और सुनते हैं और सूचना इसी ओर होता है। कोई भी विदेशी कृति आप पढ़ो, इस ओर दृष्टि नहीं जा सकती। वहाँ इतिहास भले ही लिखा गया हो, लेकिन वह बाहर से भीतर की ओर जाने का रास्ता नहीं खोल करके वह केवल ऊपर की बात करता है, युद्ध की बात करता है, विषयों की बात करता है,
किंतु विषयातीत होने की बात आज तक उस शिक्षा में और लेखन में विदेशियों ने नहीं दिया। आप लोगों को विचित्र बात लगेगी, जो बाइबल लिखा गया है, यह बाइबल कौन सी भाषा में लिखा गया है, अब बताओ। अंग्रेजी में। सभी लोगों को सम्मति है इसमें? है? सोच करके बोल रहे हो कि हमारी पूछने से ही बोल रहे हो? है? अच्छा, हमारे मुख से सुनना चाहते हैं तो 250 शताब्दी लगभग व्यतीत हो गया है, किंतु बाइबल कौन सी भाषा में है ये किसी को मालूम नहीं है। इंग्लैंड में लिखा गया हो, अंग्रेजों ने लिखा गया हो, भाषा हिब्रू भाषा है, जो कि हिब्रू भाषा इंग्लिश भाषा से पृथक है। इसको जब अनुदित किया गया है इंग्लिश में, उस समय जो फादर वगैरह होते हैं उन्होंने कहा इस व्यक्ति को दंडित करना चाहिए, इसने धार्मिक ग्रंथ का अनुवाद इंग्लिश भाषा में किया है। वह उसी देश में रहने वाले फादर आप लोगों के लिए कहा गया है। आज मुझे सुन करके, ये पढ़ करके आश्चर्य हुआ, यह आज तक उसका अनुवाद इंग्लिश में हुआ, लेकिन वह उसकी प्रशंसा नहीं हुई। कालांतर में उसको एक प्रकार से विस्तार की अपेक्षा से इंग्लिश भाषा में अनुवादित करना प्रारंभ कर दिया गया था। तो आज यह प्रश्न उठता है, धार्मिक ग्रंथ इंग्लिश भाषा में नहीं लिखे गए हैं, जो आज प्रत्येक भारतीय व्यक्ति इंग्लिश से प्रभावित सा हुआ है। किंतु विज्ञान भी यदि लिखा गया है, भारत ने लिखा, आज तक वह विदेशियों ने भी उसका अध्ययन नहीं कर पाए, इतना भरपूर है। भारतीय व्यक्तियों को ये मालूम ही नहीं है कि 18वीं शताब्दी में विज्ञान और भारत ऐसे शीर्षक से एक धर्मपाल नाम का गृहस्थ, जिन्होंने इसका लिखा और अनुवाद भी हुआ है। आप समझो, आज तो कम से कम आप लोगों को आंखें खोल देना चाहिए कि काल महत्व तब रखता है, उसमें उस काल में क्या लिखा गया है, क्या अनुभव किया गया है, क्या उत्पादन किया गया है, जीवन से उसका क्या संबंध है। केवल खाना जीने के लिए नहीं, किंतु जीने के लिए खाना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। भारत ने जो कोई भी साहित्य लिखा, वह पंचेंद्र के विषयों की ओर ले जाने के लिए नहीं, किंतु वहाँ से उसे पकड़ करके इस ओर लाने का प्रयास किया गया है। आज आप अपने संतान को जो विद्या, जो अध्ययन आदि कराना चाहते हैं, देना चाहते हैं, वो केवल विदेश के लिए ही आप अटक जाते हैं। भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने से जीवन में कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। ये धारणा आपके दिमाग में घर कर गया है। ये बहुत बड़ी हानि हो रही है। आप लोग अच्छे हैं, यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इस 1 तारीख को याद तो रखो, लेकिन महाराज जी ने कहा था इसमें बहुत रहस्य है। बड़े बड़े व्यक्ति, अभिभावक लोग अपने संतान को इंग्लिश के माध्यम से ही अध्ययन कराने का निर्णय लेते हैं और विदेश भेजते हैं, और हमारे पास वृद्ध आ जाते हैं, थोड़े बहुत
सुनने की अपेक्षा से उन वृद्धों को हम क्या दें जो ज्ञान वृद्ध है, संयम वृद्ध है। उनके द्वारा लिखा गया तो साहित्य की आज कोई भी कीमत मूल्य नहीं आंका जाता है। फिर भी आप लोग बहुत उत्साह के साथ और बहुत ही रुचि के साथ आज किसी निमित्त से आए हो, लेकिन ये बात कुछ कड़वी है। आप लोग अवश्य इसका पान करेंगे और सेवन करेंगे। अपने भारत में शोध करने के लिए कोई भाषा है ही नहीं, और इंग्लिश को छोड़ करके ऐसे आग्रह अभी भी किया जाता है। यदि शोध किया जाता है तो वह इंग्लिश में ही होना चाहिए। ऐसे ऐसे व्यक्ति भी हैं, उनका कहना है शोध अनुभव की बात जब कभी हम लिखते हैं अपनी भाषा में जैसे लिख सकते हैं, वैसे विदेशी भाषा में कितनी भी कोशिश करो, पुरुषार्थ करो, लिखा नहीं जाएगा। जब विदेश की एक प्रकार से नीति को लिखना था, एक व्यक्ति को जो बहुत अच्छे विद्वान था उनको खड़ा कर दिया गया और उसको कहा है कि आपको इंग्लिश में विदेश नीति का भी अनुवाद करना है, नहीं किंतु अनुभव दे देना है। हाँ, मैं लिखूंगा, अवश्य लिखूंगा, इसके बारे में बहुत अच्छी मेहनत करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा, लेकिन ये ध्यान रखिए मैं इंग्लिश में नहीं लिखूंगा। नहीं, आपको इंग्लिश में ही लिखना है। उसके बिना विषय वस्तु का प्रकट होना संभव नहीं है। मातृभाषा में यह संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी मातृभाषा है, उसी भाषा में जो मैं लिख सकता हूँ, दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार नहीं लिख सकेगा। ध्यान रखो, यदि मुझसे लिखवाना चाहते हो तो मैं भारतीय भाषा, हिंदी भाषा में लिखूंगा। बहुत आग्रह करने के उपरांत भी उसने इसको नहीं छोड़ा। अंत में उस समय कार्यकाल चल रहा था इंदिरा जी का, उन्होंने भी हाँ लिखा या प्रथम कृति मानी जाएगी। देखा, सब लोगों ने प्रशंसा की और एक प्रकार से उस समय विपक्ष के रूप में अटल जी थे, उन्होंने कहा ये गायब हो जाता है, यह विश्व विलीन कर हो जाता किसी इस प्रकार यदि नहीं लिखता तो। यह आज विद्यार्थियों को, शोध करने वालों को बताने वाला कोई भी व्यक्ति है नहीं। और आप तो यदि विशेष शिक्षा मिलती है तो विदेश में ही मिलती है, तो देश में क्या मिलता है ये तो हमें बता दो। दिशा बोध यदि विदेश में ही है तो फिर दशा बोध कहाँ मिलेगा, हमें बता दो। भारत के मिट्टी के स्पर्श करके विदेश लोग कह रहे हैं इसमें तो संवेदन होता है, विश्व में किसी भी माटी में संभव ही नहीं है। यहाँ पर यह ऋषि और अतिथियों के माध्यम से इसमें सब कुछ आत्मसात कर दिया गया है। ऐसे भारत में बैठ करके आप लोग आज धर्म से प्रतिकूल दिशा में जा रहे हो, जा चुके हो। अब तो कम से कम यदि मान लो थोड़े बहुत होश आ रहे हो तो वह अवश्य ही आपके लिए अनुकूल हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ समय आपका ज्यादा हो जाएगा। मैं जिनके लिए तरसा हर पल वो नहीं